अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रही हैं बहुत ही आसान और मज़ेदार आलू की टिक्कियाँ। आधा किलो आलू बॉईल करके मैश कर लेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप कर लेंगे। हरी मिर्च और हरे धनिया को बारीक काट लेंगे। 1 कप चावल का आटा लेंगे। एक फ्राई पैन में 1 चम्मच ऑयल गरम करेंगे और उसमें 1 चम्मच ही ज़ीरा फ्राई कर लेंगे। ज़ीरे को हल्का ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे और फिर उसको निकाल के थोड़ा सा हथेली से मैश कर लेंगे। ज़ीरे को मैश करके आलू में ऐड करेंगे जो हमने पहले ही बॉईल करके मैश कर लिए। सूखे मसाले में कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, सूखा हुआ धनिया ऐड करेंगे जो कि पिसा हुआ भी ऐड करेंगे और कुटा हुआ भी ऐड करेंगे और हाफ चम्मच जो है नमक का ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब प्याज ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड करेंगे। चमचे की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें चावल का आटा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। पहले हाफ आटा ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो हाफ बचा हुआ है वो ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावलों के आटे का पूरा कप हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से चमचे की मदद से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो आप हैंड ग्लव्स डाल के भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने चमचे की मदद से ही ऐसे इसे थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है लेकिन इस तरह मिक्स हो जाता है। हथेली को ग्रीस करेंगे ऑयल से और थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेते जाएंगे और इसकी टिक्कियाँ बनाते जाएंगे। टिक्कियाँ बनाने का दूसरा तरीका ये है कि एक जार का ढक्कन ले लें, उसके ऊपर एक पन्नी रखें और उसे ग्रीस कर लें। आलू का मिक्सचर लें और उसे इसमें फैला दें और इसे इस कंटेनर का शेप दे दें और उसके ऊपर पन्नी रखें और इसे अच्छे से दबाएं। ढक्कन को निकालें और पन्नी को हटाएं। टिक्की जो है वो बिल्कुल इस जार के ढक्कन का शेप ले चुकी है, बिल्कुल रेडी है। ये 2 तरीके हैं, आप किसी भी एक तरीके से टिक्कियाँ बना सकते हैं। इस तरह से हम एक एक करके सारी टिक्कियाँ जो है वो मैंने बना ली हैं। अब इन बनाई हुई टिक्कियों को आप स्टोर भी कर सकते हैं और उसी वक्त फ्राई भी कर सकते हैं। एक फ्राई पैन में ऑयल ले लें। ऑयल इतना नहीं लेना है कि जैसे हम पकौड़ों को फ्राई करते हैं इतना ऑयल नहीं लेना है, थोड़ा ऑयल लेना है और एक एक करके टिक्कियाँ जो है आपने फ्राई कर लेनी है। पहले मैंने 4 टिक्कियाँ फ्राई की, उसके बाद जो है वो मैंने 2 टिक्कियाँ फ्राई की। ऐसे करके मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया। टिक्कियों को जल्दी पलटते नहीं हैं वरना ये टूट जाती हैं। इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है एक साइड से जब फ्राई हो जाएं तो फिर जो है दूसरी साइड से पलटते हैं। इस तरह से मैंने 2-2 करके सारी जो है टिक्कियाँ फ्राई कर ली हैं। टिक्कियों को बड़े चमचे से नहीं पलटते हैं, इनको छोटे फॉर्क से ही इनकी साइड चेंज करते हैं वरना जो टिक्कियाँ हैं वो टूट जाती हैं। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने हाफ से ज़्यादा टिक्कियाँ फ्राई कर ली हैं। कुछ टिक्कियाँ जो हैं मैंने ग्रीस करके एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर कर ली हैं। फ्रीज़र में इस तरह से टिक्कियों को स्टोर करें, जब दिल करे निकालें और फ्राई करें खाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो फिर मैं ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।